लालू प्रसाद यादव, गरीबों के मसीहा की असली कहानी। प्रस्तावना। भारतीय राजनीति में यदि किसी नेता ने खुद को जमीन से उठाकर देश की सत्ता के केंद्रों तक पहुंचाया और समाज के सबसे पिछड़े, वंचित और उपेक्षित वर्ग को आवाज दी, तो वह नाम है लालू प्रसाद यादव। उन्हें गरीबों का मसीहा, पिछड़ों का रहनुमा और जनता का नेता कहा जाता है। ये कहानी सिर्फ एक राजनेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे आंदोलन की भी है जिसने भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय की धार दी। इस लेख में हम लालू यादव के संघर्षों, उनकी उपलब्धियों और उनके गरीबों के मसीहा बनने की यात्रा को विस्तार से समझेंगे। बाल्यकाल और प्रारंभिक जीवन। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में एक गरीब यादव परिवार में हुआ था। उनके पिता किसान थे और परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। बचपन से ही लालू ने गरीबी को करीब से देखा। उन्होंने गाय चराए, खेतों में काम किया और ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को जिया। शिक्षा के लिए उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और वहीं से लॉ की डिग्री भी हासिल की। छात्र जीवन में ही वे छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। उनका व्यक्तित्व मजाकिया, तेज और जनता के बीच घुलने मिलने वाला था, जिसने उन्हें जल्दी ही लोकप्रिय बना दिया। राजनीति में प्रवेश और जेपी आंदोलन। लालू यादव का असली राजनीतिक कद तब उभरा जब वे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले जेपी आंदोलन में कूद पड़े। यह आंदोलन 1974 में बिहार से शुरू हुआ था और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शासन की विफलताओं के खिलाफ था। जेपी आंदोलन ने लालू यादव जैसे कई नेताओं को जन्म दिया। 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ और चुनाव हुए, तो जनता पार्टी की लहर चली। उसी दौरान महज 29 साल की उम्र में लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे। यह उनकी पहली बड़ी राजनीतिक सफलता थी। पिछड़ों की आवाज बने लालू यादव ने जल्द ही यह समझ लिया कि भारत की राजनीति में सामाजिक न्याय की कमी है। उस दौर में राजनीति पर अगड़ी जातियों का दबदबा था। यादव, कुर्मी, कोयरी, दलित और अन्य पिछड़े वर्ग राजनीतिक रूप से हाशिए पर थे। लालू ने इन वर्गों को संगठित करना शुरू किया और कहा, जब तक धरती पर रहेगा समोसे में आलू, तब तक बिहार में रहेगा लालू। यह कोई साधारण नारा नहीं था, यह एक घोषणा थी कि पिछड़े वर्ग अब चुप नहीं बैठेंगे। लालू यादव ने माइक मुस्लिम यादव समीकरण को गढ़ा, जिसने बिहार की राजनीति की दिशा ही बदल दी। मुख्यमंत्री बनने की ऐतिहासिक घटना 1990 में लालू यादव को बिहार का मुख्यमंत्री चुना गया। ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री की ताजपोशी नहीं थी, ये सामाजिक क्रांति थी। पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना था जो समाज के उस तबके से आता था जिसे सदियों तक दबाया गया था। उनकी सरकार ने पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व देने, दलितों और मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम किया। मंडल कमीशन और लालू की भूमिका। 1990 में ही जब केंद्र की वी.पी. सिंह सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का फैसला लिया, जिसमें पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी, तो देश में विरोध की लहर उठ गई। दिल्ली से लेकर पटना तक आंदोलन भड़क गए, लेकिन लालू यादव चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने खुलकर मंडल आयोग का समर्थन किया और कहा, आरक्षण हमारा हक है और कोई इसे नहीं छीन सकता। उन्होंने उस समय कई विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू कराया। ये वह क्षण था जब लाखों करोड़ों पिछड़े युवाओं ने पहली बार सरकारी नौकरी और सम्मान के सपने देखना शुरू किया। गरीबों से सीधा जुड़ाव और जनप्रियता। लालू यादव का सबसे बड़ा गुण ये था कि वे आम जनता से सीधे जुड़ते थे। वे गांव में जाकर मिट्टी में बैठते, मेला घूमते, मंच से चुटकुले सुनाते, गायों के साथ फोटो खींचवाते, और यह सब बनावटी नहीं बल्कि उनके स्वभाव का हिस्सा था। उनकी भाषा साधारण, बोली भोजपुरी मगही मिश्रित और अंदाज देसी था। यही वजह थी कि वे बिहार के गांव-गांव में लोकप्रिय हो गए। लोगों को लगता था ये हमारा आदमी है, हमारे जैसा है। वे कई बार मंच से कहते थे, गरीब के घर में जब तक चूल्हा नहीं जलेगा तब तक लालू चैन से नहीं बैठेगा। रेल मंत्री के रूप में क्रांतिकारी कार्य 2004-2009। 2004 में जब लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री बने तो सबको लगा कि अब रेलवे घाटे में चला जाएगा, लेकिन उन्होंने सबको चौंका दिया। उनकी नीतियों से भारतीय रेलवे मुनाफे में चला गया। फ्रेट और पैसेंजर सिस्टम को सुधारना, बिना ज्यादा खर्च के नई ट्रेनों की शुरुआत, ग्रामीण भारत को रेलवे नेटवर्क से जोड़ना, महिलाओं के लिए सुविधाएं बढ़ाना। उनके कार्यों की तारीफ हार्वर्ड और IIM जैसे संस्थानों ने भी की। उन्होंने दिखाया कि एक देहाती दिखने वाला नेता भी व्यावसायिक दक्षता दिखा सकता है। विवाद और चारा घोटाला। हालांकि लालू यादव का जीवन केवल उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा।
1990 के दशक में चारा घोटाला नामक एक भ्रष्टाचार के मामले ने उन्हें घेर लिया। उन पर आरोप लगे कि पशुपालन विभाग में करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। 1997 में उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, जो उस समय राजनीति में नहीं थी। ये कदम भी चर्चा का विषय बना। उनके आलोचकों ने इसे परिवारवाद कहा, लेकिन उनके समर्थकों ने इसे विपक्ष के षड्यंत्र का परिणाम बताया। इस बीच लालू ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की स्थापना की। आलोचनाएं और समर्थन दोनों। लालू यादव को एक तरफ जहां गरीबों, मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों का अपार समर्थन मिला, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने उनके शासन को जंगलराज कहा गया कि उनके शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हो गई। लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने सामाजिक बराबरी की जो नींव रखी, उसने बिहार और देश की राजनीति को बदल दिया। आज जो दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज राजनीति में मजबूती से खड़े हैं, उसकी बुनियाद लालू यादव और मंडल युग ने रखी। परिवार और राजनीतिक विरासत। लालू यादव के 9 बच्चे हैं, जिनमें से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव राजनीति में सक्रिय हैं। तेजस्वी यादव आज बिहार की राजनीति में विपक्ष के नेता हैं और भविष्य के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में देखे जाते हैं। लालू यादव ने जिस आंदोलन की शुरुआत की, उसकी मशाल अब उनके बेटे आगे बढ़ा रहे हैं। आज का लालू, बीमारी, संघर्ष और सम्मान। लालू यादव आज कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। वे उम्रदराज हो चुके हैं, कई बार जेल गए, लेकिन जनता का प्यार आज भी उनके साथ है। उनके समर्थक आज भी उन्हें नेता नहीं आंदोलन मानते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने उस वर्ग को राजनीति में लाया जिसे कभी राजनीति में जगह ही नहीं मिलती थी। निष्कर्ष, लालू यादव क्यों हैं गरीबों के मसीहा? उन्होंने गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक पहचान दी। उन्होंने मंडल आयोग का समर्थन करके सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाया। उनका हर फैसला जनता के हित में होता था, चाहे वह मुख्यमंत्री हो या रेल मंत्री। उन्होंने आम लोगों की भाषा में बात की, उनके दुख को समझा और उसे मंच पर उठाया। वे नेता नहीं, जन आंदोलन थे। अंतिम पंक्तियां। लालू प्रसाद यादव की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये संघर्ष, साहस और सामाजिक न्याय की कहानी है। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि अगर जज्बा हो तो एक गरीब किसान का बेटा भी सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकता है और वहां बैठकर अपने जैसे लाखों लोगों की तकदीर बदल सकता है। लालू यादव एक नाम नहीं, एक क्रांति है। एक सोच है जो कहती है जब तक गरीब जिएगा लालू का नाम लिया जाएगा।